Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read chapter 30, Be a Netizen. So let us start and go ahead. Have you seen or used a computer? क्या आपने कभी कंप्यूटर देखा है या फिर इसका इस्तेमाल किया है? Computers have brought about many changes in the way we do things. कंप्यूटर ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, बहुत चीज़ चेंज कर दी है, जो हमारे काम करने का तरीका चेंज कर दिया है. One of the most amazing features of the computer world is the internet or the net. सबसे अमेजिंग फीचर या फिर पूछ सकते हैं सबसे अद्भुत विशेषता कंप्यूटर की ये है इंटरनेट. क्या है इंटरनेट या फिर नेट? A network is a system of tubes, wires, roads, etc. which are all connected to each other. नेटवर्क क्या होता है? एक सिस्टम है, एक प्रणाली, एक योजना है जिसमें कि बहुत सारे ट्यूब्स कनेक्टेड होंगे. जैसे आपने देखा होगा पाइप के ट्यूब होते हैं, वो कनेक्टेड हो सकते हैं एक साथ लगातार. रोड, रास्ते देखे होंगे, बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं, हाईवे बड़े बड़े. वो वायर्स भी बहुत सारे कनेक्ट होकर मिलते हैं. ये सब तो यही नेटवर्क होता है. द इंटरनेट और नेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. इंटरनेट नेट हम क्या कह सकते हैं, वो एक नेटवर्क क्या होता है, संघ होता है. तो इंटरनेट और नेट ये क्या है, संघ है कंप्यूटर का. इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और स्मॉलर नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर विद वन अनदर. इट्स सो लार्ज दैट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज़ इट एट द सेम टाइम. तो इंटरनेट जो है वो हज़ारों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है. ये इतना बड़ा लिंक, इतना बड़ा नेटवर्क है कि मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस लोग एक साथ एक समय पे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इसका. The internet makes it possible for computer user to get or send information very quickly. The internet makes it possible for computer user to get or send information very quickly. तो इंटरनेट क्या करता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन, लोगों की जानकारियाँ तुरंत की तुरंत, लोगों को जो जानकारी चाहिए होती है वो तुरंत की तुरंत भेजता है, और वहाँ किसी और को से उनको मिलती है इन्फॉर्मेशन तो वो भी भेजता है तुरंत. All you have to do is to log on, that is give instruction to your computer to start using the internet. आपको क्या करना है, पहले कंप्यूटर को आदेश देना है, एक आदेश देना है कि मुझे नेट यूज़ करना, मुझे कंप्यूटर में जो इंटरनेट मुझे वो इस्तेमाल करना है. जैसे कहते हैं लॉग ऑन. लॉग ऑन का मतलब होता है सत्र आरंभ करना. यू मे सी ऑन द नेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड. उसके बाद सारी की सारी जानकारियाँ देख सकते हैं. द इन्फॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट, पिक्चर, मूविंग इमेजेस और इवन साउंड, स्पीचेस और म्यूज़िक. यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट. जो जानकारी आपको मिलेगी वो हो सकती है इमेज, फ़ोटो हो जाए, आपकी कोई फ़ोटो हो जाए, कोई लिखा हुआ चीज़ है, कोई वीडियोस है, मूविंग इमेजेस, कोई गाना, कोई आवाज़ें. आप अपनी भी जानकारियाँ कंप्यूटर में भेज सकते हैं नेट के थ्रू. Once you have gathered or given the information on the internet, you can log off, that is give instruction to your computer to get disconnected from the net. तो एक बार आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, आपने सभी इकट्ठा कर ली हो, तो आप लॉग ऑफ मतलब आप हट सकते हैं. जब का सत्र चल रहा है उसको रोक सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि बस आपको कंप्यूटर में जाना है, इंटरनेट का बटन होता है, डेटा ऑफ, वाईफाई ऑफ, बस क्लोज कर देना है. द इंटरनेट इज़ लाइक एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्लोज करना बंद कर देना है. इंटरनेट क्या होता है, ओशन, समुद्र है, जानकारियाँ उसमें पता नहीं, समुद्र है, इंफॉर्मेशन का स्रोत है. एक तरीके से खूब सारी जानकारियाँ भरी हैं. You may wonder how one can find tiny bits of information in this ocean, but it's not at all difficult. आप बहुत चक्का हो सकते हैं कि छोटी से छोटी जानकारियाँ इसमें मिलती हैं और बहुत आसानी से, प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती. The information on the net is stored and made available in a systematic way on website. जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियाँ होंगी वो एक तरीके से लिखी जाएगी और आपको मिल सकती है इंटरनेट में.
वेबसाइट्स आर प्लेसेस ऑन द नेट। वेबसाइट एक जगह होती है इंटरनेट में। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। हर एक वेबसाइट का अपना अपना पता होता है। यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट अ वेबसाइट, दैट इज़ यू कैन रीड और व्यू द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। उस वेबसाइट से विकीपीडिया भी एक वेबसाइट है, उसमें आप जाकर क्लिक करेंगे तो आप उसमें जितने भी चीज़ें लिखी होंगी, जितनी भी जानकारियाँ लिखी होंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। The thousands of websites on the net together form the World Wide Web. तो हज़ारों वेबसाइट जब एक साथ कंबाइन होती हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब बनाती हैं। They are special computer programs known as search engine which help you to find different website on the World Wide Web. एक विशेष प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट को फाइंड करने में ढूंढने में मदद करता है। किसमें? वर्ल्ड वाइड वेब में। इफ़ यू टाइप द वर्ड और सब्जेक्ट ऑन विच यू वांट इन्फॉर्मेशन, द सर्च इंजन शो ऑन योर स्क्रीन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट हैव द इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई शब्द लिखेंगे, फिर कोई चीज़ बुक्स किताबें देखनी है आप सिर्फ नाम लिख देंगे और कौन से ऑथर की है, तो आपको बहुत ढेर सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको वो सब मिल सकती हैं। एक तो आपको बताइए विकीपीडिया से ज़्यादा फेमस विकीपीडिया ही है। कंटेंट भी इसका सब सही है, इंफॉर्मेशन जानकारी बहुत ठीक अच्छी मिल जाती है आपको। यू कैन देन गो टू दैट वेबसाइट। उसके बाद आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। लुकिंग एट द वेरी वेबसाइट इज नोन एज ब्राउजिंग और सर्फिंग ऑफ द नेट। आप जब बहुत सारी वेबसाइट को देखते ही कौन सा सही इन्फॉर्मेशन है, किसमें सही दे रखा जानकारी दे रखी है, उस अलग अलग वेबसाइट में जाते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, खोजते हैं, तो उसे सर्फिंग और ब्राउजिंग कहते हैं। A website is like a book or magazine, but you cannot make changes in a book once it is printed. वेबसाइट एक किताब होती है, फिर मैगज़ीन होती है, पर आप जैसे किताब में एक पेपर लिख दी गई, उसमें आप कभी परिवर्तन नहीं ला सकते, कभी कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ वेबसाइट एज मेनी टाइम एज यू लाइक। पर ये है कि वेबसाइट में आप पिक्चर्स, इमेजेस सब कुछ चेंज कर, इवन आपने जो लिखा होगा भी चेंज कर सकते हैं। सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट। तो इस हिसाब से वे जिन्होंने वेबसाइट बनाई होगी वो हमेशा अपडेट, नवीनतम बनाना, उसको नया करते रहते हैं रोज़, जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। वेल कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यू आर ऑनलाइन। जब आप कंप्यूटर कनेक्टेड होगा नेट से, तो आपको कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होगा, मतलब नेट उसमें चल रहा होगा, तो आप इसे कहेंगे ऑनलाइन। यू कैन डू मेनी थिंग्स ऑनलाइन लाइक रीडिंग, वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू सॉन्ग्स और इवन चैटिंग एंड प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम्स with other people who are online in any part of the world at that time. When you're not connected to the net, you are offline. तो आप जब ऑनलाइन होंगे तो आप पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप सुना होगा आप लोगों ने। और कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते हैं, ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, दूसरे देश के लोग से साथ भी खेल सकते हैं। अपने देश का खेलेंगे, दूसरे देश का भी खेल सकते हैं, जैसे पबजी। जब आप का नेट ऑफ है, जब आप नेट से नहीं कनेक्टेड है, तो उसे ऑफलाइन कहा जाता है। समटाइम्स यू गैदर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट विच यू वांट टू रीड और यूज़ लेटर। व्हाट डू यू डू देन? कभी कभी आप बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं नेट से, जिसे आप चाहते आप बाद में पढ़े, बाद में देखें, तो क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करते हैं? यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज़ ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं और फिर उसको पेस्ट कर देते हैं कंप्यूटर में। वो सब चीज़ पिक्चर्स हो सकती, मूवी, टेक्स्ट, कुछ भी। In other words, you download the information on your computer and then use it anytime you like. मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आप डाउनलोड कर देते हैं वो चीज़, संभाल कर रख देते हैं। डाउनलोड को इंग्लिश में डाउनलोड ही बोलते हैं, हिंदी में डाउनलोड ही बोलते हैं। डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं बटन, डाउनलोड आया, डाउनलोड कर दिया, तो वो आपके कंप्यूटर में रहेगा। To send information on the net, you first need to get it ready on your computer in the way you want it on the net. You need a website to display the information on the net. आपको जब चाहते हो कि आप जो
आपकी जो जानकारी है, मतलब कुछ आपको लिखना है, जानकारी देनी है, तो पहले आपको जानकारी को एक ऑर्डर फॉर्म, मतलब एक एक करके लिखना पड़ेगा कंप्यूटर में, क्योंकि वेबसाइट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ऑन नेट। और आपको उसके लिए वेबसाइट बनानी होगी, www. अपना नाम लिखिए /नेम फिर लिखिए .http से चलती रहती है वेबसाइट्स नेट पे। यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन द नेट। आप अपना खुद का एड्रेस, अपना खुद का पता डाल सकते हैं। यू कैन रिसीव मैसेज ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम। यहाँ पे आप खुद के मैसेजेस, आपको खुद संदेश मिलता है अपने पते पे, और आप अपने भी संदेश दूसरों को दे सकते हैं। द सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और मेल ऑन कंप्यूटर इज़ नोन एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये जो सिस्टम है, जैसे कि हम सभी संदेश मिल रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, उसे कैसे इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ का नेट का यूज़ करते हुए फिर कंप्यूटर में हम अपना मेल टाइप का तुरंत भेज देते हैं, तो वो ईमेल फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। एन ईमेल एड्रेस इज शॉर्ट एंड यूनिक। ईमेल एड्रेस छोटा और यूनिक, सबका अलग अलग एड्रेस होता है। अगर आपने बनाया तो ऑप्शन करता है कि ये पहले से ही एग्जिस्ट करे, पहले से ही है। नो टू ईमेल एड्रेसेस आर द सेम। दो ईमेल एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकते। विद द एड्रेस यू गेट एन अकाउंट ऑन द नेट। अपना एड्रेस जब पता बनाएंगे तो आपको आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट मतलब आपका वो अकाउंट को, मतलब जैसे वो आपका एड्रेस, आपका पता बन जाता है वहाँ पे। योर अकाउंट इज़ लाइक योर ओन लेटर बॉक्स ऑन द नेट। जैसे चिट्ठी भेजते हैं ना, लेटर पत्र पेटी होती है, इसे कहते हैं। आपका जो अकाउंट होता है उसी में आपको मैसेजेस, आपको संदेश आने लगते हैं, इसी वजह से वो एक लेटर बॉक्स, पत्र की पेटियों की तरह बोला जाता है। The only difference that you can use this letter box not only for receiving mail but also for sending it। ये लेटर बॉक्स जो पत्र पेटी है, आप ना ही आपको संदेश, ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि संदेश ही मिलते रहेंगे, ये भी है आप संदेश भेज भी सकते हैं उस ईमेल से। When you grow up you can get your own email account। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आपको मैसेजेस करने हैं। यू कैन लॉक दिस लेटर बॉक्स बाय यूजिंग अ पासवर्ड। आप इसे लेटर बॉक्स को लॉक कर सकते हैं, अपने पत्र पेटी को लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पासवर्ड। एक पासवर्ड होता है, मतलब सांकेतिक शब्द कह सकते हैं। अ पासवर्ड इज सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। पासवर्ड कैसे बनता है? आपको नाम लिखना है, फिर @ का साइन जो होता है, एक के साथ सर्कल बनाना, फिर 1 2 3 4 सारे, मतलब आपको सारे सिम्बल्स यूज़ करने हैं। स्लैश एक तरीके से पूर्णविराम टाइप का होता है, फिर से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिम्बल्स होते हैं। और फिर नंबर और नाम, कुछ भी वो यूज़ करना है। और जीमेल अकाउंट के लिए से नाम लिखा, फिर फिर नाम के साथ नंबर जोड़ी @gmail.com खत्म। ये आपका जीमेल अकाउंट बनता है। द कंप्यूटर विल अलाउ अ पर्सन टू यूज़ और सी अकाउंट ओनली व्हेन द पर्सन टाइप द करेक्ट पासवर्ड। यह रहना चाहिए आपको कि कंप्यूटर्स तभी आपको बचाना है जब आप करेक्ट पासवर्ड और अपनी ईमेल आईडी जो आपने बना लिखी है उसका पासवर्ड आपने सही डाला होगा, मतलब आप ही को पता होगा, कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता उसका। पीपल हु लिव इन अ सिटी या सिटीज़न, पीपल लोग जो सिटी में रहते, शहर में रहते, उसे सिटीज़न कहते हैं। एंड पीपल हु यूज़ द नेट आर नेटिज़न, जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें नेटिज़न्स कहा जाता है। वुड यू लाइक टू बी अ नेटिज़न? आप चाहते हैं कि आपको नेटिज़न का, नेटिज़न क्यों कहे? क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, कहे, सब कहे। थैंक यू क्लास।